नगर मध्य प्रदेश का आपसदारी और एकता वाला शहर हरदा को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब 1933 में हरदा आए थे, जब इसे हृदय नगर का खिताब देकर गए थे। और अभी हम हृदय नगर से ही ये एबी रोड कहलाता है, आगरा मुंबई मार्ग, और ये है चाणक्य चौक। चाणक्य चौक से अभी हम महेश्वरी धर्मशाला और कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय एकनाथ अग्रवाल जी के निवास के सामने से गुजरते हुए ये अशोका होटल और लेफ़्ट साइड में पंजाब नेशनल बैंक है और राइट साइड में नगर पालिका और शहर की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। आगे बढ़ रहे हैं और ये यहाँ पर डॉक्टर बंसल और लेफ़्ट साइड में विजय केमिस्ट है, जो कि हरदा का सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है। और ये श्री सीताराम रामचंद्र गौशाला संस्था है, इसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ये एक और लेफ़्ट साइड में हरदा के कद्दावर नेता स्वर्गीय प्रदीप प्रसाद अग्रवाल जी की कपड़े की दुकान है। यहाँ A to Z कलेक्शन है, रोहित मेंस वेयर है, बॉम्बे कलेक्शन, बॉम्बे क्लॉथ स्टोर है। और ये जो सामने देख रहे हैं ये घंटाघर है, अंग्रेज़ों ने बनवाया था और ये आज हरदा की आन बान शान है। अभी तक जैसा बना था वैसा कि वैसे ही खड़ा हुआ है। हाँ, इसकी घड़ियाँ समय समय पर बिगड़ती रहीं, सुधरती रहीं और अब इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ इसमें लगाई गई हैं। ये आगे MK एंटरप्राइजेज है और 501 वाला ज्वेलर्स है। दवाखाना डॉक्टर मजूमदार का है। और ये जो राइट साइड बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ किसी समय थिएटर होता था जिसमें पृथ्वीराज कपूर भी यहाँ पर अपना नाट्य मंचन कर गए हैं। गूंगी फिल्में भी यहाँ पर लगती रहीं। और ये जो राइट साइड को गेट आ रहा है, ये महावीर द्वार है। और लेफ़्ट साइड में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग है श्री नारमदी समाज भवन, जिसको हरदा के लोग अपनी भाषा में नारायणदेव धर्मशाला कहते हैं। ये एबी रोड से हम खेड़ीपुरा हरदा की सबसे पुरानी बस्ती है, इसकी ओर बढ़ रहे हैं। और यही रास्ता अगर आप सीधा जाएंगे तो मुक्ति धाम को पहुंचेंगे, और अगर राइट साइड को टर्न होंगे खंडवा इंदौर रोड पर तो वहाँ पर आपको कब्रिस्तान मिलेगा। और इसी रोड से अगर लेफ़्ट टर्न होंगे ब्रिज क्रॉस करके तो जस्ट लेफ़्ट में आपको मिलेगा मगरदा रोड। और अगर लेफ़्ट टर्न होकर सीधा जाएंगे तो वो रहेगा खंडवा रोड। आज हम इसी खंडवा रोड से हरदा से 30 किलोमीटर की दूरी पर खिरकिया की ओर जा रहे हैं। और अब हमारा अभियान होता है शुरू। ये संत रविदास का स्टैचू है, जो दलित समाज के आराध्य हैं। और ये हरदा खंडवा हरदा मगरदा को जोड़ने वाला ये ब्रिज है, जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था। अब ये ब्रिज जो है बहुत ही ख़राब स्थिति में है। और ये देखिए राइट साइड को भगवान भोले शंकर बैठे हैं और ये मुक्ति धाम है। और ये ब्रिज
सोनापुर ब्रिज क्रॉस करने के बाद में ये फलों की दुकान है। ये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन के कार्यकाल में ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया गया था। काफ़ी समय तक ये वीरान की स्थिति में रहा, लेकिन अब यहाँ पर दुकानें बन गई हैं और दुकानें चल भी रही हैं। ये लेफ़्ट साइड में एडवोकेट अवनी बंसल के पिताश्री अशोक बंसल जी का पेट्रोल पंप है और यहीं से हम फ्यूल लेने के लिए बंसल पेट्रोल पंप से ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है पूरा। लेफ़्ट राइट में दुकानें हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की, खाद बीज की भी दुकानें हैं, दूध की भी दुकानें हैं। और ये जो आगे वाला हिस्सा है ये है ITI, जहाँ पर कि पटाखा पीड़ित जो लोग हैं वो कमोबेश 2 साल तक यहाँ रहे। अभी प्रशासन ने पटाखा फैक्ट्री का जो पूर्व मालिक राजू अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल हैं, उनकी प्रॉपर्टी बेचकर और ये ब्लास्ट पीड़ितों को, पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट पीड़ितों को मुआवजा दिया है और उनके मकानों की दुर्दशा जो है वो ठीक हुई है। अधिकतर लोग जो हैं अपने मकानों में वापस जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया है। अब ये जो सड़क के दोनों ओर जो घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये है आम, जो कि अंग्रेज़ों ने लगा के गए थे और हम लोगों ने इनकी सुरक्षा नहीं की और दिनों दिन कुछ पैसे के लालच में ये आम, क्योंकि इमारती लकड़ी है, इसमें फर्नीचर बनने लगा है, इसलिए अधिकतर आम जो हैं लोगों ने या तो सुखा दिए हैं या हरे आमों को रातों रात काटकर यहाँ से धन की लालच में लेकर चले गए हैं। देखिए बहुत ही घनी अमराई थी, कितनी ही तेज़ गर्मी होती थी, यहाँ से निकलने में गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन अब जो है यदा कदा ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही मीठा यहाँ का आम का फल होता था। ये हर साल कुछ परिचित जो है आम के पेड़ सीज़न में लेते थे और हम लोग भी बचपन में यहाँ पर, ये राइट साइड को एक पेट्रोल पंप है और ये एक और पुलिया सामने आ रही है, जो ये पुलिया भी अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई है और ये भी काफ़ी नीचे बनी हुई है। ज़रा सा पानी अजनाल नदी में आने से ये पुलिया भी हरदा खंडवा रोड जो है उसको रोक देती है। जिस टाइम MS के ने खंडवा और भोपाल रोड बनाया था उस समय भी हमने उनके करता धरता और जो PWD के इंजीनियर्स थे उनके संज्ञान में बात लाई थी कि खिड़ीपुरा का जो सोनापुर पुल है और ये कड़ोला उबारी का जो पुल है काफ़ी नीचाई पर होने की वजह से बारिश के दिनों में ये इन पुलों पर पानी आ जाता है और इस तरह से लोगों का आवागमन बाधित होता है। लेकिन तब भी इन लोगों ने बातों को अनसुनी कर दी। लेकिन ये दोनों पुलियाँ जो हैं खंडवा से हरदा जाने के लिए एकमात्र साधन हैं। समय रहते इन पुलियों को बनवाया जाना निहायत ज़रूरी है। और ये जो अब गांव है ये है कड़ौला उबारी। भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष रहे सुरेश उर्फ
छोटू पटेल का यह वेयर हाउस सामने दिखाई दे रहा है, श्री बालाजी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन। अब इसके बाजू में ये नया नवेला श्री KRB गार्डन एंड रिजॉर्ट है। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और इसमें स्विमिंग पूल भी है, जो किसी भी समय आकर रात को 8 बजे तक सुनने में आया कि यहाँ का स्विमिंग पूल चालू रहता है। ये कड़ोला उबारी है और ये ग्राम पंचायत भी है। इसके 2 आश्रित ग्राम हैं और देखिए इसकी पेयजल की व्यवस्था के लिए टंकी काफ़ी दूरी पर बनाई गई है। यहाँ भी नल जल योजना क्रियाशील है। मोबाइल नेटवर्क के लिए यहाँ टावर भी है और बाकायदा यहाँ स्कूल भी है। तो हरदा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है ये कड़ोला उबारी। आगे चलते हैं। आगे लेफ़्ट साइड को टर्न आएगा, वहाँ सालासर का नाम से कारखाना है। यहाँ पर तेल वगैरह जो हैं सोयाबीन के बनाए जाते हैं और भी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। और वो है पलास नहर। पलास नहर में हमारे 2 पत्रकार रहते हैं, अभिषेक बिल्लोरे और राजेंद्र बिल्लोरे। ये लेफ़्ट साइड में जो रास्ता देख रहे हैं ये पाक इंडिया लिमिटेड का कारखाना है। हरदा ज़िले में कई इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं पाक इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनवाए गए हैं और संभवतः ये सड़क पर चूँकि इनका कारखाना है तो लगता है कि ये सड़क भी पाक इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाई जाना है। अभी तो हरदा से कृपया सड़क जो है काफ़ी दयनीय स्थिति में है। ये राइट हैंड साइड को फिर एक वेयर हाउस है, इस पर कोई बोर्ड वगैरह तो है नहीं। लेफ़्ट साइड को जो वेयर हाउस दिखाई दे रहा है ये हमारे मित्र पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल का वेयर हाउस है और यहाँ भी गेहूँ, चना, मूंग उपार्जन समय समय पर किया जाता है। सड़क के दोनों ओर खेतों में बोए हुए मूंग को किसानों द्वारा कटा लिया गया है और खेतों में बखरनी कर दी गई है ताकि खेतों को पर्याप्त रूप से धूप मिल सके और मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है उसको सहयोग मिल सके। आगे सड़क से लेफ़्ट में फिर एक वेयर हाउस दिखाई दे रहा है। वो वेयर हाउस में भी गेहूँ उपार्जन का कार्यक्रम लगातार चलता रहा। समय समय पर हमारी टीम ने भी कवरेज किया। खंडवा यहाँ से 126 किलोमीटर है, माइलेज बता रहा है। और ये अब वेयर हाउस यहाँ से काफ़ी तादाद में खिड़कियाँ तक, छिपावर तक हमें दिखाई देंगे। रोड की स्थिति खराब है और काफ़ी ख़राब है। विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगुने को
इस ओर ध्यान देना पड़ेगा और शासन से इस रोड के पुनर्निर्माण की मांग करना होगा। ये है कल्पतरु श्री शुभम लॉजिस्टिक लिमिटेड। यहाँ भी गेहूँ उपार्जन का काम चलता रहा। तो ये आगे राइट हैंड साइड पर भी एक वेयर हाउस दिखाई दे रहा है और उसके आगे है मक्खन भोग सात्विक भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। ये जो राइट साइड को है ये नव ज्योति वेयर हाउस है। ये लेफ़्ट साइड को देखिए, ये मक्का के जो कड़वी है उससे बनाए गए हैं और ये कहीं और जा रहे हैं। ये राजभोग फैमिली रेस्टोरेंट और नाश्ता पॉइंट है। लेफ़्ट साइड में एक पेट्रोल पंप है और आगे लेफ़्ट साइड में जो दर्शक देख रहे हैं ये है काला कारखाना। यहाँ से जो आगे चल के लेफ़्ट साइड को टर्न आएगा वो टर्न जाता है पलासनेर, केलनपुर, भीड़ होता हुआ वो आगे की ओर निकलता है। यहाँ नर्मदा सेवाश्रम भी है, यहाँ की नर्मदा परिक्रमा पर निकले हुए लोग यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। और ये नर्मदा परिक्रमा पथ भी है क्योंकि बारिश लगने वाली है, इसलिए नर्मदा परिक्रमा वाले बहुत से परिक्रमावासी अब इस रोड पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, वरना बारिश के बाद सर्दी और गर्मी में सतत रूप से नर्मदा परिक्रमा वासियों का आवागमन इस रोड से ही होता रहता है। ये एक रास्ता है राइट साइड को जो ये जाता है नीम गांव की ओर। अब हम धीरे धीरे पलासनेर से आगे बढ़ते हुए और मसनगांव की ओर बढ़ रहे हैं। मसनगांव से एक रोड लेफ़्ट साइड को सिराली और मकड़ाई की ओर जाता है और हम जो सीधा रोड जाएंगे ये रोड जाता है सीधा खिड़किया की ओर। ये राइट हैंड साइड को भी एक वेयर हाउस है और यहाँ से एक बाईपास लेफ़्ट साइड को और मिलता है जो कि पलासनेर की ओर जाता है। ये वेयर हाउस है राइट हैंड साइड को, संस्कृति वेयर हाउस नाम है इसका। यहाँ भी गेहूँ और चना मूंग उपार्जन का काम सीज़न पे होता रहता है। हरदा से खिड़किया 30 किलोमीटर की दूरी पर है। हरदा से खिड़किया सड़क और रेल मार्ग दोनों से जाया जा सकता है। खिड़किया किसी समय ग्राम पंचायत हुआ करता था जो स्वर्गीय राजकुमार सिंह चौहान और
संतोष सिंह चौहान के पिता स्वर्गीय रंजीत सिंह चौहान वो शख्सियत रहे हैं जो कि ग्राम पंचायत खिरकिया के आखिरी सरपंच और नगर पंचायत खिरकिया के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। ये उपलब्धि इस चौहान परिवार को जाती है। बहुत ही बिरले लोग होते हैं कि एक निकाय समाप्त होने के बाद जब दूसरा निकाय पल्लवित होता है तो उसमें एक ही व्यक्ति दोनों पदों पर रहे। ये बहुत कम देखने और सुनने को मिलता है। राइट हैंड साइड पर भी एक पेट्रोल पंप भी था जो मसनगांव मुक्तिधाम के ठीक पहले है। और ये स्पीड ब्रेकर हैं। ये आगे को मुक्तिधाम भी है। बंद कर ले, वो म्यूज़िक बज रहा है ना। तो लेफ़्ट साइड को मुक्तिधाम है जो कि मसनगांव का है। और यहीं एक आश्रम भी था। कोई संत रहते थे जिनकी हत्या अज्ञात लोगों ने कर दी थी। और ये जो पुलिया देख रहे हैं ये वो पुलिया है कि किसी समय बहुत छोटी सी पुलिया थी यहाँ पर और बारिश का समय था। आरजे फौजदार बस थी और वो फौजदार नदी के बहाव में रपटे से नीचे पलट गई थी और कई लोग जो हैं काल के गाल में समा गए थे। ये मसनगांव आ गया है। ये एक ऐसा गांव है जिसमें अविभाजित होशंगाबाद ज़िले के 17 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। एक गांव और 17 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये श्रेय जाता है मसनगांव को। और एक और श्रेय जाता है मसनगांव को कि ऐसा सुना जाता है कि राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी ने भी यहाँ के प्राथमिक शाला में शिक्षण कार्य किया था। और एक और बात सुनने में आती है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी मसनगांव में शिक्षण कार्य किया था। अब हकीकत क्या है ये तो इतिहास समझ सकते हैं और वही जान सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड को जो टर्न है ये जाता है सिराली और मकड़ाई की ओर और हम चलेंगे अब राइट साइड को सीधा सीधा जो कि खिरकिया को जाता है। यही रोड आगे चल के राइट साइड को बारंगा की ओर जाता है जो कि समृद्ध गांव है। और वहीं पर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री सहित अन्य विभागों में मंत्री रहे हमारे मित्र कमल पटेल का निवास भी है। इनका पैतृक ग्राम जो है वो तो राता तलाई है, लेकिन किन्हीं कारणों से राता तलाई में अब उनका पैतृक ग्राम है, लेकिन उनका निवास जो है वो बारंगा कर लिया गया। लेफ़्ट साइड में कोई एक कारखाना भी है और यहाँ पेट्रोल पंप भी दिखाई दे रहा है। अब बढ़ रहा है आगे की ओर। आगे की ओर लेफ़्ट साइड में एक गरीब बस्ती दिखाई देती है जो कि फोकटपुरा कहलाता है और मसनगांव के पूर्व सरपंच योगेश पाटिल के द्वारा यहाँ पर वसीयत करवाई थी।
और उन लोगों के आने जाने की व्यवस्था भी ठीक से उन्होंने करवाई थी। चल रहे हैं धीरे धीरे छिपावड़ की ओर। खिरकिया तहसील का थाना छिपावड़ लगता है और बाकी जनपद नगर पालिका थाना एसडीओ राजस्व ये सभी संस्थान जो हैं ये खिरकिया में लगते हैं। केवल थाना जो है वो अंग्रेज़ों के समय से ही रोड साइड छिपावड़ में बनाया गया था। और छिपावड़ एक ऐसी प्राचीन बस्ती है कि यहाँ 100 साल से अधिक का एक प्राइमरी स्कूल है जो कि टोपी वाला स्कूल कहलाता रहा। यहाँ हमने प्राचीन दाखिल खारिज के रजिस्टर भी देखे हैं और शिक्षार्थियों को विद्यार्थियों को टोपी पहने स्कूल में आकर पढ़ाई करते भी देखा। गांधी केप लगाकर बच्चे स्कूल में आते रहे तो पढ़ाई करते रहे। अब क्या स्थिति है वो देखेंगे। ये राधे कृष्ण ऑटोमोबाइल्स है जो 4 व्हीलर का यहाँ पर सर्विसिंग रिपेयरिंग वगैरह होती है। ये नहर है, नहर के लेफ़्ट राइट साइड गांव जो बसे हुए हैं वहाँ जाने के बाकायदा रास्ते बने हुए हैं। सड़क के दोनों तरफ खेत फसल विहीन है क्योंकि मूंग फसल बहुत कम समय वाली फसल होती है और मूंग फसल किसानों ने काट ली है और अब अगली फसल की तैयारी के लिए खेतों में प्लाऊ वगैरह कर दिए। राइट साइड को जो रोड जा रहा है ये जा रहा है बिश्नोई बहुल क्षेत्र खमलाय में। खमलाय से आगे भी बहुत से गांव हैं और ये जो गांव है ये है कांकरिया। निम्बार्क इंडस्ट्री है राइट हैंड साइड को और कांकरिया पहले ग्राम पंचायत मसनगांव में था लेकिन अब कांकरिया खुद ग्राम पंचायत बन गया है। ये कांकरिया में मेन रोड के साइड में लेफ्ट साइड में एक मंदिर बना हुआ है और उसी पे लिखा हुआ है, उसी के आगे लगा हुआ है बोर्ड आई लव कांकरिया। ये आई लव कांकरिया, आई लव छिपावड़, आई लव हरदा, आई लव खिरकिया, ये जो ये पूरे ज़िले के हर गांव हर शहर में वर्तमान स्थिति में ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं जिससे कि लोगों में अपनी मातृभूमि के प्रति दिलचस्पी बढ़े, सद्भावना बढ़े। इसके लिए ये सब कुछ किया गया है। आगे कांकरिया का रफ्ता है। यहाँ लेफ़्ट और राइट साइड को 9.50 एकड़ शासन की सीलिंग भूमि है जो गांगला के मालगुजार रामदास की ज़मीन थी जो सन 71-72 में सीलिंग में निकाल दी गई थी शासन के द्वारा। और आगे चल के कई कोर्ट कचहरियों में ये मामला चला लेकिन अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने 90 एकड़ कृषि भूमि जो कि नहर से सिंचित है कांकरिया की निकल गई और 25 एकड़ कृषि भूमि गांगला की निकल गई। आज इस ज़मीन का
जो कीमत है वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए में है। लेकिन अब रामदास पटेल के परिवार का मालिकाना हक तो यहाँ से ख़त्म हो गया और अब मालिकाना सीलिंग हक जो है वो सीलिंग भूमि का होकर मध्य प्रदेश सरकार का हो गया है। आगे चल रहे हैं। खेत तो दोनों तरफ जो है वो खाली है और कई जगह खेतों में प्लाव कर दिया गया है। एक चीज़ और देखने में आ रही है कि किसी समय जब हम हरदा से खिरकिया की ओर जाते थे तो हल और बख्तर जो किसानी का प्रतीक है और कृषि देवता भगवान बलराम का अस्त्र है, वो चलाते हुए किसान यहाँ पर खेतों में दिखाई देता था। लेकिन अब चूँकि ट्रैक्टर का ज़माना है, छोटे किसान भी जिन लोगों के पास ट्रैक्टर है उन लोगों को पैसा देकर और अपने खेतों में प्लाऊ वगैरह से सीडेल, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर वगैरह से अपना काम निकाल लेते हैं। लगभग बैल जो अब दिखाई देते हैं या तो जंगलों में, पहाड़ों में दिखाई देते हैं सीमांत किसानों के पास, या फिर बैल दिखाई देते हैं बैलगाड़ी दौड़ में। गाय भी बहुत ही गांव में कम देखने को मिलती हैं। गाय रखते भी लोग हैं तो तब तक ही रखते हैं जब तक गाय दुधारू होती हैं, दूध देने वाली होती हैं या फिर जनने वाली होती हैं। अगर ये दोनों चीज़ से गाय सबकदोश हो गई तो ये मान के चलिए कि गाय किसी के काम की नहीं होती है और उस समय वो गाय पालक जो है वो गाय को आवारा छोड़ देता है। या तो वो गाय शहरों में छोड़ दी जाती है या सड़कों पर छोड़ दी जाती है, जो बाद में दुर्घटना का कारण भी बनती है। ये जो राइट साइड को गांव दिखाई दे रहा है, ये गांव है मारंगा। ये निवास है पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल का। इसी रास्ते से कई गांव जाते हैं, बमन गाँव वगैरह। और अब इससे आगे बढ़ेंगे तो रेलवे क्रॉसिंग गेट आएगा और उसे कहते हैं बिरंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अभिनव योजना है वंदे भारत या अमृत भारत 2.0 स्कीम। इसके तहत रेलवे के सभी रेलवे क्रॉसिंग गेट ख़त्म किए जाएंगे और जहां ज़्यादा आवागमन का भार होता है वहाँ पर या तो ओवरब्रिज बनाए जाएंगे या अंडरपास बनाएंगे। ये हरदा नगर में भी देखने को मिल रहा है और ये चूँकि खंडवा भोपाल स्टेट हाईवे है तो इस पर भी बिरंगी रेलवे फाटक पर वो ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और वहाँ उसके स्थान पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जिससे कि आवागमन सतत रूप से जारी रहेगा। रेलों के आने जाने से आवागमन बाधित नहीं होगा। रेलों का भी आवागमन बहुत ज़्यादा इसलिए हो गया है कि जब भी समय समय पर कोई सरकार आती रही है उस सरकार ने ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है, तो ट्रेनों की संख्या तो बढ़ती जा रही है दिनों दिन।
लेकिन ट्रेनों के आवागमन के लिए अप के लिए एक ट्रैक है और डाउन के लिए एक ट्रैक है। अभी जो तीसरी लाइन का कॉन्सेप्ट है जो भोपाल से इटारसी तक तो हमने देख लिया, वो अगर बॉम्बे तक हो जाएगा तो जो हाई स्पीड गाड़ियां हैं वो गाड़ियां तीसरी लाइन से गुजर जाएंगी और बाकी जो रुक रुक कर चलने वाली ट्रेनें हैं वो अपने स्टेशनों पर रुकते रुकते जाएंगे। ये आगे देखिए बिरंगी रेलवे क्रॉसिंग गेट पर अभी ओवरब्रिज बनने का काम जारी है। काफ़ी हद तक तो बन गया है, कुछ ही समय हो सकता है 2-4 महीने में ये रेलवे ओवरब्रिज कंप्लीट हो जाए और यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग गेट की वजह से जो आवागमन रुकता हुआ दिखाई देता है वो आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। ये अभी रेलवे क्रॉसिंग गेट बंद है, इसकी वजह से यहाँ कई गाड़ियों का स्टॉपेज है। ये देखिए, अब हम गुजरने वाली ट्रेन के मुतालिक भी दर्शकों को बताएंगे। जब ये रेलवे क्रॉसिंग गेट बंद होता है तो यहाँ रेलवे क्रॉसिंग गेट के उस ओर जो मांदला गांव है उस तरफ भी और रेलवे क्रॉसिंग गेट के इस ओर जो इलाका है यहाँ भी सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का स्टॉपेज होता रहता है। ये वो ओवरब्रिज है जो बिरंगी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगा और यहाँ जो आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों से सड़क मार्ग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ट्रेन है, मालगाड़ी, कोयला है इसमें। गाड़ी में ओवरब्रिज को भी हम बता रहे हैं और ट्रेन को भी बता रहे हैं, दोनों चीज़ों को एक साथ बता रहे हैं। ये जोन की शक्ल में ओवरब्रिज बनेगा। रेलवे ट्रैक पर तो ये ओवरब्रिज कंप्लीट हो गया है, लेकिन ओवरब्रिज के लेफ़्ट और राइट साइड को ये ओवरब्रिज अभी बनना चाहिए। 2-4-6 महीने में ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में फिर ये रेलवे क्रॉसिंग गेट का कोई औचित्य नहीं रहेगा और यहाँ से आवागमन जो अभी ठहरा हुआ दिखाई देता है सतत रूप से जारी रहेगा, कोई रोक टोक नहीं रहेगी। एक गाड़ी का आना और दूसरी गाड़ी का जाना, इस हिसाब से ये फाटक कई मिनटों तक बंद रहता है और उसकी वजह से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो इस रोड से गुजरते हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कर दिए ये रेलवे क्रॉसिंग गेट हम लोग क्रॉस करके और अब मांदा की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये कितना ब्रिज का काम हो चुका है, लेकिन अभी बहुत सा काम बाकी है और लगता नहीं कि ये 2-4 महीने में ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। स्पीड तो अच्छी है ब्रिज कंस्ट्रक्शन की, लेकिन ये चालू होगा तभी समझ में आ पाएगा कि ये ब्रिज चालू हो गया है। ये देखिए बनता जा रहा है आधुनिक तकनीक से। अब विकास काम तो बहुत जल्दी हो रहा है।
लेकिन ठेकेदारी प्रथा अभी भी चलती रहने के कारण, कमीशनखोरी अभी भी चलती रहने के कारण समय पर निर्माण कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। ये भी हम लोग आए दिन देख रहे हैं। ये अभी जो गांव आने वाला है ये है मांदला। मांदला भी ग्राम पंचायत है और गांव का एक हिस्सा रोड के बाएं तरफ और एक हिस्सा गांव रोड के दाईं तरफ, इस प्रकार से ये गांव है। और मांदला को क्रॉस करते हैं और एक ब्रिज आता है, वो ब्रिज के ठीक पहले लेफ़्ट साइड को जो रोड टर्न होता है वो जाता है मक्तापुर की ओर। सॉरी, मक्तापुर है या सक्तापुर है यह नहीं मालूम। लेफ़्ट साइड को एक और पेट्रोल पंप है जो कि अभी भी इसमें फ्यूल विक्रय हेतु उपलब्ध है। इस गांव में भी हमने देखा कि रेलवे क्रॉसिंग गेट से मांदला गांव तक जो है पेड़ों की अधिक संख्या थी और यहाँ भी बहुत ही शीतलता पेड़ों से मिलती थी। इमली और नीम के पेड़, आम के पेड़ बहुतायत में थे, लेकिन यहाँ भी धीरे धीरे पेड़ों के कटते रहने से ये व्यवस्था। एक और पेट्रोल पंप है जो कि अभी ऐसा लगता है कि चालू नहीं है। और ये मांदला का राइट हैंड साइड को हायर सेकेंडरी स्कूल है। बहुत पुराना गांव है। बसाहट सड़क के दोनों तरफ, लेफ़्ट राइट दोनों तरफ है। राइट साइड को ग्राम पंचायत भी है, वहाँ भी देखेंगे क्या स्थिति है। मेन रोड पर ही हरदा से जब खिरकिया जाते हैं, बिरंगी रेलवे क्रॉसिंग गेट जब क्रॉस करके और आगे बढ़ते हैं तो आता है ग्राम पंचायत मांदला। वहाँ के युवा सरपंच विनोद मांझी की ग्राम पंचायत से अब हम गांव की ओर बढ़ रहे हैं। और ये एक ग्राम द्वार है, श्री राम जानकी मंदिर यहाँ पर है और यहाँ से अंदर जाते हैं। मांदला की खासियत ये है कि मांदला में प्रति गुरुवार को बाज़ार भरता है। पहले तो सड़क के दोनों ओर भरता था, लेकिन अब ये जो मार्केट है ये इसका ऑलरेडी हाट बाज़ार बना हुआ है। और इसी हाट बाज़ार के अंदर अब सड़क से हटकर और यहाँ पर हाट बाज़ार प्रति गुरुवार को लगता है। और यहाँ ये ओवरहेड पानी की टंकी है जिससे मांदला गाँव को पीने का पानी मिलता है। और ये है वो माचक नदी जिसकी एक मछली जिसका नाम है मलिया, बहुत मशहूर मछली है और वो इसी नदी में पाई जाती है बहुतायत से। और अनेकों परिवार जो हैं वो मछलियाँ बेचकर ही अपना पालन पोषण करते हैं। और ये मांदला की माचक नदी पर जो ब्रिज बना हुआ है उसको क्रॉस करके जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे आता है एक बहुत ही पुराना गांव मोहाल। लगभग हरदा और खिरकिया के बीचों बीच ये गांव मोहाल है। और यहीं से एक रास्ता धूपकरण की ओर बढ़ता है लेफ़्ट साइड को। ये पुराना ढाबा है जो किसी समय
चलता था, बंद है। और आगे हमारे मित्र हैं मुकेश, उनका ढाबा आ रहा है जिसका नाम है प्रिंस ढाबा है, जो कि चालू है। वेज नॉन वेज दोनों प्रकार का भोजन यहाँ पर उपलब्ध है। और ये एक पेट्रोल पंप है हरदा के संजीव गोयल का, जो कि इस समय बंद है। टेम्परेचर है, सड़कें लगभग सूनी हैं। एक वाहन आते जाते हमें मिल रहे हैं जिनमें कि गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। ये डंपर आ रहा है, एक डंपर और आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से खंडवा 89 किलोमीटर है। राइट साइड को ये पुलिया आ रही है और पुलिया क्रॉस करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अमरूद का बगीचा है, जो कि हरदा के किसी सोमानी सेठ का है। बहुत टेस्टी यहाँ पर अमरूद मिलते हैं। ये देखिए, ये पेड़ दिखाई दे रहा है। ट्रैक्टर चलता हुआ खेत में दिखाई दे रहा है। किसान अगली फसल की बोनी के लिए अपने खेतों को तैयार करने में लगे हैं। कुछ किसानों के खेत तैयार भी हो गए हैं और कुछ किसान अपने खेतों को तैयार करने में लगे हुए भी। ये लेफ्ट राइट गन्ने की जूस की दुकान, चाय की दुकान है यहाँ पर। और ये काकड़कच लेफ़्ट साइड को रोड जाता है। और हम लोग अब ये माचक नदी पर एक और पुल आने वाला है, मोहाल के ठीक पहले। तो रास्ता तो वाकई रिपेयरिंग मांग रहा है। और हरदा से खिरकिया तक का जो रास्ता है, अब तो खैर बारिश शुरू हो गई है, तो अब क्या ये रास्ता बन पाएगा। लेकिन बारिश के बाद कच्चा कुच्चे रास्ते की भी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाएगी। देखिए, पूरी नदी में पानी यदा कदा ही दिख रहा है, बाकी पूरी तरह पथरीली नदी है। और ये जो अभी ये लेफ़्ट साइड का रोड आ रहा है, ये टर्न है। यहाँ पर पैटकला, ढोलगांव, आमासेल और पिपलिया, ये 4-5 गाँवों की ओर ये लेफ़्ट साइड का रोड जाता है। अब ये मोहाल गांव जो है, मोहाल गांव में हम एंट्रेंस कर चुके हैं। ये DDUI के सांसद के द्वारा ये हरपालिया करके गांव है राइट साइड को। यहाँ के ही प्रमोद सोमानी पत्रकार हैं, जो अभी वर्तमान में हरदा में रहकर और पत्रकारिता कर रहे हैं। ये भी ग्राम पंचायत है और यहाँ सेवा सहकारी समिति भी है। राजपूत बहुल ग्राम है।
पार्टी का ऑफिस है यहाँ पर। और ये जो यहाँ कार खड़ी दिखाई दे रही है, ये ग्राम पंचायत मोहाल का कार्यालय है। आइए शर्मा जी, और क्या हिसाब है? से अब हम छिपाबड़ की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ख़राब रोड जो है मोहाल का ही है। शासन को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, आधे रोड पर गिट्टी पड़ी है और आधा रोड जो है वो चलने लायक है। टू व्हीलर तो जैसे तैसे दाएं बाएं होकर निकल जाता है, लेकिन फोर व्हीलर को निकलने में बहुत ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये श्री शिवाय मैरिज गार्डन है। लेफ्ट साइड को, और ये सड़क पर सड़क खुदी पड़ी है। बहुत जल्दी चाहिए शासन को कि सड़क निर्माण की ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। हरदा से खिड़किया तक तो बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा की स्थिति में है सड़क। जब अभी स्थिति ये है तो बारिश में क्या स्थिति होगी, किस तरह से राहगीर इस सड़क से होकर गुजरेंगे, ये सोचने का विषय है। हरदा विधायक राम किशोर डोने को भी इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए। कितनी दुर्गत हो गई है इस रोड की कि चलने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। ये देखिए, सड़क की स्थिति कितनी ख़राब है। 10-10, 20-20 फीट लंबाई में और आधी सड़क की चौड़ाई में सड़क पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। एक और श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज का वेयर हाउस है। अभी यहाँ से माल लोड हो रहा है। मैं भी पट्टी में आ गया, मैं इनका कहीं ढुलक गया। अरे बंद मत। हाँ चलो। ये देखिए सड़क की स्थिति कितनी ख़राब है। कभी लेफ़्ट साइड की ख़राब है तो कभी राइट साइड की ख़राब है। पूरी तरह से गिट्टियाँ उखड़ गई हैं। विभाग के द्वारा कुछ साफ़ सफाई भी करवाई गई है। कुछ सड़क का मलबा जो है साइड शोल्डर की जगह पर डाल दिया गया है। और यहाँ है सूर्योदय ग्लोबल एकेडमी, ये लेफ्ट साइड को है। ये हरसूद से विस्थापित सान परिवार के द्वारा यहाँ पर ये ग्लोबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पर डाली गई है। दोनों ओर सड़क के जो खेत हैं, खेतों में किसानों के द्वारा काम जो है वो चल रहा है।
सड़क अच्छी और फिर ख़राब, अच्छी और फिर ख़राब। ये देखिए ये सड़क किस तरह से ये सड़क है। ये थोड़ी सी जगह पर रिपेयरिंग विभाग द्वारा की गई है, धन्यवाद के पात्र है विभाग, लेकिन पूरी सड़क की रिपेयरिंग नहीं करने के पीछे क्या बात है। यहाँ भी रिपेयरिंग हुई है। और ये एक और वेयरहाउस यहाँ पर है, यहाँ भी समृद्धि एग्री स्टोरेज वहाँ, यहाँ भी गेहूँ उपार्जन का काम अभी चला था। एक वेयरहाउस और है समृद्धि एग्री स्टोरेज का, यहाँ भी। और खंडवा यहाँ से 84 किलोमीटर है। असहनीय गर्मी है। लेफ्ट साइड को कल्पना वेयरहाउस है और ये रिपेयरिंग का काम तो यहाँ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोड डिवाइडर भी यहाँ लगाया गया है। मरम्मत भी हो जाए बारिश के पूर्व तो भी मरम्मत करवाने वाले विभाग को साधुवाद, धन्यवाद। कम से कम लोगों की सहजता से चल फिर तो शुरू हो जाएगी। यहाँ मरम्मत का काम सतत रूप से सड़क का जारी है। रामानंद वेयरहाउस लेफ्ट साइड पे है और ये सड़क मरम्मत के लिए मशीनें यहाँ पर अपना काम संचालित कर रही हैं। यहाँ की रिपेयरिंग की आवश्यकता है। खंडवा यहाँ से 83 किलोमीटर। MS के कंपनी द्वारा जब सड़क बनवाई गई थी खंडवा टू भोपाल, तो यहाँ भी टोल बैरियर बनवाया गया था। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, इसलिए टोल बैरियर महज एक स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा रह गया है। दोनों तरफ खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं। आगे चलकर गन्ना जूस की दुकान भी है।
82 किलोमीटर यहाँ से है। बहुत तेज़ गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन काम है तो करना पड़ेगा। वरिष्ठ साथी प्रदीप शर्मा इस समय हमारे साथ सफ़र पे हैं। ये इस वक्त अर्जुन और मैं सैयद महमूद अली चिश्ती श्री कृष्ण की भूमिका में हैं और मैं इनका सारथी हूँ और ये मेरी सवारी है। और पीछे जो बैठे हैं वो कैमरामैन है अख्तर खान, जो इस साल 12वीं में, इनका नाम है। लेफ्ट साइड में ढाबा भी है। समझ में आ रहा है कि ये जो रोड की रिपेयरिंग हो रही है ये छिपावड़ से होते हुए आगे की ओर जा रही है। धन्यवाद उस विभाग का जिसने निर्माण सड़क का जीर्णोद्धार शुरू करवाया। ये लेफ्ट साइड को कॉलोनी है, राइट साइड को न्यू अगवान एग्रो करके वेयर हाउस है और लेफ्ट साइड में अमन ट्रेलर एंड बॉडी मेकर है। ये राइट साइड को एक बस्ती है खेड़ा। नगर परिषद की सीमा यहीं से प्रारंभ हो जाती है खेड़ा से। सड़क के बाईं ओर काफ़ी नीचाई पर है ज़मीन और सड़क के दाहिनी ओर जो बस्ती खेड़ा बसा हुआ है ये ऊंचाई पर है। और ये पुल है जो खेड़ा और छिपावड़ को आपस में जोड़ता है। बिजली विभाग द्वारा केबलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। जो पुराने तार हैं उनको निकाल कर नए केबल डालना शुरू कर दी हैं जिससे बिजली चोरी से बचा जाए। लेफ्ट साइड को पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का है और राइट साइड पर स्वराज ट्रैक्टर का शोरूम है। दुकानों का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया। ये हीरो का शोरूम है। श्री श्याम कैफे एंड बेकरी का यहाँ पर दुकान है। लेफ्ट साइड भी चाय की दुकान है, राइट साइड भी बहुत से दुकानें हैं यहाँ पर। ये है खेड़ा, ऊपर दिखा दीजिए। ये महाराणा प्रताप चौक है और यहाँ महाराणा प्रताप का स्टैचू भी लगा हुआ है। लेफ्ट साइड में जो रोड जा रहा है ये चारवा और मोरगढ़ी की ओर जा रहा है। और अब हम छिपावड़ चौक को क्रॉस करते हुए पुलिस थाना चौक की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए आप। आज हमने हमारे दर्शकों से वादा किया था
कि आज हम हरदा से खिरकिया तक का पूरा मार्ग दिखाएंगे। मार्ग के दोनों ओर कौन कौन सी विषय वस्तु हैं, कौन कौन से भवन हैं, कौन से गांव हैं, ये भी हम दिखाएंगे। ये 3-4 बैंड लगातार यहाँ पर बैंड पार्टी है। लेफ़्ट साइड को जो रोड जाएगा ये जा रहा है खंडवा की ओर, और हम सीधा सीधा जा रहे हैं, ये सीपावड़ से अब निकले हैं खिरकिया की ओर। ये MRF टायर की दुकान है, यादव टायर्स करके है, और आमीन ट्रांसपोर्ट कंपनी है राइट साइड में। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस है, यादव फैमिली रेस्टोरेंट ढाबा है, मेंस वियर है, पूमा की 2 व्हीलर है। लेफ्ट साइड में भी पेट्रोल पंप है। राइट साइड में महाकाल ट्रेडर्स भी है, सोनालिका ट्रैक्टर का शोरूम भी है, भारतीय जीवन बीमा का ऑफिस भी है, आस्था प्लाईवुड हार्डवेयर है। सिंध वाले बाबा राइट साइड में बैठे हैं, MP इंडस्ट्रियल एजेंसीज भी है। और अब यहाँ दुकानों की लाइन लगी हुई है। राइट साइड में पेट्रोल पंप भी है, और राइट साइड में अब HDFC बैंक भी दर्शकों को दिखाई दे रही है। मारवाड़ी इंटरप्राइजेज है, ताज एल्यूमिनियम है, लक्ष्मी हार्डवेयर प्लाईवुड है, मंगलम एग्रो है, यहाँ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर दफ्तर है, और ये है तो भवन राइट साइड को देख रहे हैं, विशाल भवन, ये भवन है। शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल। नेस्ट कॉलोनी है लेफ्ट साइड में, PM श्री एकीकृत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में कृषि उपज मंडी का विशाल कैंपस है। और ये जो लेफ्ट साइड में दुकानें देख रहे हैं, ये कृषि उपज मंडी समिति की ही दुकानें हैं, जो उसके मुख्य द्वार के दाएं बाएं स्थित हैं। ये खिरकिया नगर है। शेदी लाला की दुकान भी है यहाँ, बहुत पुरानी दुकान है। सलोनी ज्वेलर्स भी है। ये SBI है लेफ्ट साइड में। खिरकिया नगर देखिए, बहुत छोटा रोड है, और रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं। रोड डिवाइडर भी बाकायदा बना हुआ है। हमारी बाइंडिंग बॉक्स है, और ये न्यू राजस्थान मिष्ठान भंडार की दुकान भी है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर जिला सहकारी बैंक की शाखा भी है। आगे लेफ्ट साइड में मोबाइल जंक्शन है। राइट साइड में शुभम क्लॉथ स्टोर्स है, सुजीत मशीनरी स्टोर्स है, और ये नगर परिषद द्वारा बनवाया गया गेट है। अभी हम नगर परिषद तरफ ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
साइड में बोर्ड लगा हुआ है रेस्ट हाउस का, विश्राम गृह का। नगर परिषद जाने के लिए रेलवे क्रॉसिंग गेट जो है क्रॉस करके जाना पड़ता है। अभी हमारा गुड लक है कि यहाँ रेलवे क्रॉसिंग गेट हमें खुला दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पर खिरकिया की बहुत मशहूर नाश्ते की दुकान है।